हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है कोलरास का नियम। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कोलरास का नियम किसे कहते हैं। कोलरास नियम के दो अनुप्रयोग, ठीक है, तो मैं आपको दो ही अनुप्रयोग समझाने वाला हूं। तीसरा अनुप्रयोग यदि समझाऊंगा तो आप समझ लीजिएगा, बाकी आपको दो अनुप्रयोग तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको समझना ही है कि कोलरास ने किया क्या। तो कोलरास ने प्रबल विद्युत अपघटनों में प्रयोग किया था, ठीक है, और उसमें मान में पाया कि यदि किन्हीं दो विद्युत अपघट्टों में कोई एक आयन उभयनिष्ठ हो, जैसे कोई दो विद्युत अपघट्ट है, जैसे H2SO4 है और CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है और हाइड्रोजन सल्फेट है, उसमें जो सल्फेट है वो उभयनिष्ठ है, तब उनकी मोलर या तुल्यांकी चालकताओं में सदैव एक निश्चित अंतर होता है, ठीक है ना। इससे संबंधित में कोलरास ने फिर एक नियम दिया जिसे हम कोलरास का नियम कहते हैं। तो यहां पर मैं आपको थोड़ा समझा देना चाहता हूं कि जैसे आपके पास CuSO4 है और H2SO4 है, क्लियर। तो कोलरास ने दो विद्युत अपघट्ट लिया जिसमें से एक आयन उभयनिष्ठ है। जैसे यहां से आप देखेंगे तो SO4 2 नेगेटिव जब टूटेगा तो है ना, यहां पे जब टूटेगा तो SO4 2 नेगेटिव बनाएगा, और ये H2 है तो 2H पॉजिटिव बनाता है, और ये आपका Cu2 पॉजिटिव बनाता है। तो कोलरास ने दो विद्युत अपघट्ट लिया जिसमें से एक आपका क्या है, उभयनिष्ठ आयन है। तब उसमें देखा कि यदि कोई दो विद्युत अपघट्ट हैं और उसमें यदि कोई उभयनिष्ठ आयन हो तो इन उभयनिष्ठ आयनों की जो मोलर चालकता है तुल्यांकी चालकता में सदैव एक स्थिर अंतर होता है, मतलब क्लियर डिफरेंस होता है ना, और ज्यादा अंतर नहीं होता है और इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब जो भी दो अलग अलग आयन हैं उनमें जो अंतर है स्थिर होता है। अब कई सारे यौगिक हैं, ठीक है, जैसे KCl है, NaCl है, इन दोनों में एक निश्चित अंतर होता है 23.41 का, ठीक है। इसी प्रकार KNO3 है, NaNO3 है, उसमें होता है 23.40 का। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको आपको ज्यादा समझना जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत समझ गए तो काफी है। मेन अब आपको समझना है स्टूडेंट क्या, तो कोलरास का नियम देखिए है क्या चीज। किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर तुल्यांकी या मोलर चालकता उसमें उपस्थित धन आयन और ऋण आयन की अनंत तनुता पर तुल्यांकी या मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। इस फार्मूले से आप आसानी से याद कर पाओगे। देखिएगा, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता की बात हो रही है, ठीक है। अनंत तनुता पर, इसलिए अनंत तनुता पर है, अनंत लिखा हुआ है। प्लस मतलब धनायन, माइनस मतलब ऋणायन, अर्थात धनायन की अनंत तनुता पर चालकता और ऋण आयन की अनंत तनुता पर चालकता, यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपका किसी भी विद्युत अपघट्ट का तुल्यांकी या मोलर चालकता प्राप्त हो जाता है। और यही कोलरास का नियम है कि कोई भी विद्युत अपघट्ट है, जैसे मैंने कहा कॉपर सल्फेट है आपके पास, कॉपर सल्फेट में Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव बनेगा, तो Cu2 पॉजिटिव का अनंत तनुता पर मोलर चालकता मतलब धनात्मक पर अनंत तनुता पर मोलर चालकता, और SO4 2 नेगेटिव मतलब ऋण आयनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं का जब योग करेंगे तो जो टोटल चालकता आएगा वो विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। क्लियर, समझ गए। यहां पर आप देखें लैम्डा पॉजिटिव इनफाइनाइट, यहां पर लैम्डा इनफाइनाइट जो माइनस है, तो ये चीज बता रहा है कि ये धनायन पर कितना मोलर चालकता है और ये ऋणायन पर कितना मोलर चालकता है। दोनों के चालकताओं का योग करें तो आपका विद्युत अपघट्ट का तुल्यांकी चालकता प्राप्त हो जाएगा अनंत तनुता पर। क्लियर, चीजें समझ गए। तो किसी भी विद्युत अपघट्ट की, यहां पर लैम्बडा है, ये लैम्बडा है, ये लैम्डा है, ये लैम्बडा है और ये लैम्डा है, ठीक है ना, याद रखिए लैम्बडा लैम्डा। तो अनंत तनुता पर, अनंत तो किसी विलयन या किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता, ये अनंत तनुता पर, यम का मतलब मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता, उस पर उपस्थित धनायनों और ऋण आयनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकताओं की योग के बराबर होता है। समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा डिफिनेशन समझिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। लैम्बडा है यानी किसी भी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर, m का मतलब मोलर चालकता, उस पर उपस्थित धन आयन और ऋण आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। यही है कोलरास का नियम। जहां यहां पर आप
लिख सकते हो कि लैम्ब्डा इनफाइनाइट m का मतलब है विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता। यहां पर ये पॉजिटिव का मतलब है अनंत तन्यता पर धनायन की मोलर चालकता, निगेटिव का मतलब है अनंत तन्यता पर ऋणायन की मोलर चालकता, x का मतलब है, ठीक है, प्रति फार्मूला इकाई पर धनायन की संख्या, मतलब धनायन कितने मात्रा में, जैसे Cu2 पॉजिटिव हो गया या 2H पॉजिटिव हो गया, ऐसे में धनायन कितने हैं। और यहाँ पर Y का मतलब स्टूडेंट प्रति फार्मूला इकाई पर ऋणायन की संख्या। ये आपका कोलरास का नियम है। अभी आपका 4 नंबर में 2 नंबर इतना क्लियर हो गया। कोलरास का नियम आएगा तो बस आपको यहां से लिखना शुरू करना कोलरास का नियम और इस फार्मूले को लिखना है। फार्मूले के बाद आपको बता देना है कि ये विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता है, ये धनायन पर मोलर चालकता है अनंत तन्यता पर धनायन की, और ये अनंत तन्यता पर ऋणायन की चालकता है। x क्या है, धनायन की संख्या, और y क्या है, ऋणायन की संख्या। इतना क्लियर हो गया। मैं बार बार क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि आपको एक बार में समझ में आ जाना चाहिए, दोबारा वीडियो देखना ना पड़े। ठीक है, यदि आपको एक बार में समझ में आए तो दोबारा देखेंगे तो गारंटेड है, मैं 100% कहता हूं कि आपसे बनेगा। कुछ लोग कहते हैं कि सर थोड़ा सा केमिस्ट्री कम समझ में आता है, थोड़ा कोशिश करें समझने की, माइंड में इमेज बनाएं, है ना, तब आपको समझ में आएगा। क्लियर, तो ये कोलरास का नियम हो गया कंप्लीट। अब थोड़ा सा चलते हैं और देखते हैं कोलरास के नियम के अनुप्रयोग। तो पहला अनुप्रयोग है दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता का निर्धारण। ठीक है, बस आपको इतना लिखना है, फिर आगे मैं समझाने वाला हूं, जो समझाऊंगा जो आपके समझने लायक है। ठीक है ना, और कुछ चीजें जो आपको माइंड में फैक्ट याद रखने पड़ेंगे, उसको आपको याद करना पड़ेगा। देखिए, इस नियम के उपयोग से दुर्बल विद्युत अपघट्टों की तुल्यांकी चालकता प्रबल विद्युत अपघट्टों में धनायन और ऋणायनों की चालकता के मान का गणितीय समायोजन कर ज्ञात की जाती है। मतलब कोई आपके पास दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, उस दुर्बल विद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता है, तो किन्हीं भी प्रबल विद्युत अपघट्टों के आयनों के आधार पर हम उसकी तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता फाइंड कर पाते हैं। कुछ चीजें समझ रहे हैं कि आपके पास एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता निकालनी है, तो हम प्रबल विद्युत अपघट्ट लेंगे और प्रबल विद्युत अपघट्ट के आयनों के माध्यम से हम दुर्बल विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी या मोलर चालकता फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, अब आप समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे, बहुत ईजी है। जैसे मैं कहूं कि लैम्ब्डा इनफाइनाइट m और CH3COOH, ठीक है, ये आपका है एक प्रकार का दुर्बल विद्युत अपघट्ट। जब ये टूटेगा तो H है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक H अलग होगा और एसीटेट ग्रुप CH3COO एसीटेट ग्रुप अलग होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये लैम्ब्डा हो गया, H पॉजिटिव हो गया स्टूडेंट, और ये अनंत कर दिया हमने, H के लिए अलग कर दिया। इसके बाद CH3COO अलग हो जाएगा, मतलब यहां पे बीच में प्लस हो जाएगा, लैम्ब्डा हो गया, और ये आपके पास निगेटिव का फैट CH3COO निगेटिव, ये अलग हो गया। इनकी जो हम मोलर चालकता निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, प्रबल विद्युत अपघट्ट की सहायता से। ध्यान दीजिएगा, यही चीज हमको मिल जाएगा, बस आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है। देखिएगा, लैम्ब्डा m इनफाइनाइट CH3COOH ये दुर्बल है, इसको हम प्रबल की सहायता से, जैसे लैम्ब्डा m इनफाइनाइट, ये प्रबल लेते हैं एक HCl, ठीक है, इस पे योग करते हैं लैम्ब्डा है ना, ये लैम्ब्डा है, ये आप नीचे मत करिएगा, ठीक है, ये नहीं है, ये लैम्ब्डा है। और इसके बाद यहां पर लेना है आपको सोडियम एसीटेट CH3COONE, ये चीज आपने ले लिया, फिर आपको इसी में माइनस करना है स्टूडेंट, लैम्ब्डा इनफाइनाइट NaCl, इतना आपको करना है। इसके सहायता से हम इसकी गणितीय व्याख्या कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जब इसको तोड़ेंगे तो ये दो भागों में टूटेगा। कैसे, लैम्ब्डा H पॉजिटिव अनंत, और फिर प्लस लैम्ब्डा, ये लैम्ब्डा है, ठीक है ना, ये लैम्ब्डा है, ये लैम्ब्डा था, जब हम आयन में तोड़ते हैं तो लैम्ब्डा बना देते हैं। क्लियर, तो ये हो जाएगा Cl निगेटिव अनंत, फिर प्लस है, इसको तोड़ें तो लैम्ब्डा हो जाएगा और Na पॉजिटिव हो जाएगा अनंत, फिर प्लस होगा स्टूडेंट CH3COO, मतलब लैम्ब्डा अनंत CH3COO निगेटिव हो जाएगा। इसके बाद ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, कोष्टक लगाएं, लैम्ब्डा Na पॉजिटिव हो जाएगा अनंत के लिए, फिर बीच में प्लस
लैम्डा Cl निगेटिव हो जाएगा और अनंत के लिए ध्यान दीजिएगा कुछ कैंसिल होगा, ये माइनस है तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है, और इसके बाद स्टूडेंट ये और ये माइनस है कट जाएगा। क्लियर? तो आपके पास बचा लैम्डा H पॉजिटिव है ना अनंत प्लस लैम्डा CH3 COO निगेटिव ये। अब देख सकते हैं आप, मैंने क्या कहा था कि ये आपके पास क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट है। इसकी सहायता से हम इसकी हम जो मोलर चालकता है इन प्रबल विद्युत अपघट्ट की सहायता से ज्ञात करते। देखिए जी हाँ, वही चीज मिल गया ना, मतलब इनमें हम वैल्यू रखते जाएं तो हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता। तो जो पहला अनुप्रयोग था आप लोगों ने समझ लिया कि किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंतता पर मोलर चालकता का निर्धारण हम प्रबल विद्युत अपघट्टों की सहायता से फाइंड कर सकते हैं। ये चीज मैं जो दिखा रहा हूं आपको बेहतरीन ढंग से आपको लिख लेना है। क्लियर? दूसरा अब आपको एक और इजी समझना है कि वियोजन की मात्रा ज्ञात करना। चलिए देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन है वियोजन की मात्रा ज्ञात करना। वियोजन की मात्रा का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी विद्युत अपघट्ट है वो पॉजिटिव और निगेटिव में टूटता है, दो भागों में टूटता है, तो इनके वियोजन की मात्रा कितनी है इसको हम कोलरास के नियम के आधार पर फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर लिखा है कि कोलरास के नियम के आधार पर विद्युत अपघट्ट में वियोजन की मात्रा गणना कर सकते हैं। ये कैसे होता है, तो किसी सांद्रता पर किसी भी कंसंट्रेशन पर विलयन की मोलर चालकता और फिर अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता और किसी भी सांद्रता पर मोलर चालकताओं के अनुपात से हम वियोजन की मात्रा निकाल सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? ध्यान रखिएगा यहां पर जो लैम्बडा m है, यहां पर देखिए ना मोलर चालकता, ये आपको पहले से पता है प्लस के लिए और माइनस के लिए है ना, ये प्लस के लिए माइनस के लिए दोनों का हम यहां पर मान रख सकते हैं। अब देखिए लैम्बडा जो है ये संकेत है, वियोजन की मात्रा का संकेत है, तो ये इजी है। किसी सांद्रता पर मोलर चालकता और अनंत तन्यता पर मोलर चालकता का अनुपात ही वियोजन की मात्रा कहलाती है। क्लियर? दूसरा जो आपका अनुप्रयोग है सिंपल है कि किसी भी सांद्रता पर किसी विलयन की मोलर चालकता और अनंत तन्यता पर मोलर चालकताओं का अनुपात ही क्या कहलाता है स्टूडेंट, तो वियोजन की मात्रा कहलाता है। वियोजन की मात्रा आपका यहां पर अल्फा है, अल्फा से दर्शाते हैं इसको, अल्फा है। लैम्डा Cm का मतलब है किसी सांद्रता, कंसंट्रेशन, यहां पर कंसंट्रेट सांद्रता पर मोलर चालकता। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए ये क्या चीज रख दिया मैंने, यहां पे क्या है, तो ये प्लस के लिए माइनस के लिए, यहां पे ध्यान दीजिए माइनस है, तो प्लस के लिए तुल्यांकी चालकता और माइनस के लिए तुल्यांकी चालकता का योग ही तो कहलाता है विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता। अभी आपने कोलरास के नियम के आधार पर पढ़ा। तो दो ही अनुप्रयोग काफी हैं आपके लिए, और दो आप इजी जो मैंने करा दिया, इजी कराया है ताकि दो अनुप्रयोग आप आसानी से कर लो। ठीक है, जो भी इजी है, और दो तीन हैं लेकिन पेपर के दृष्टिकोण से केवल दो अनुप्रयोग पूछा जाता है, इसलिए आप दो अनुप्रयोग तैयार करें। चलें फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।